Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन पाइथन बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक रिकैप कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी तक हमने हमारे चैनल पे बेसिक्स ऑफ पाइथन की सीरीज में फीचर्स ऑफ पाइथन, इंस्टॉलेशन, आइडेंटिफायर्स, वर्जन्स ऑफ पाइथन, रिजर्व्ड वर्ड्स, टाइप कास्टिंग, इम्यूटेबिलिटी एंड इवन क्लोनिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये सारे वीडियोस देख पाएंगे। In the previous videos, we were discussing data types in Python. So I'll give you a quick recap of the previous videos. We have spent a lot of time discussing data types. So now you guys are master in data type and you know each and everything about data types in Python. So we discussed that there are 14 data types in Python, जिनमें से 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स एंड एसटीआर। इंट को हम यूज करते हैं इंटीग्रल वैल्यूज यानी होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, फ्लोट का यूज करते हैं डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को भी स्टोर करने के लिए। इवन बूल यानी बुलियन, बुलियन को हम यूज करते हैं लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। हमारे पास दो ही लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, या ट्रू या फॉल्स, और ये केस सेंसिटिव होती हैं। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। देन हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जिसमें हम साइंटिफिक वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bj इस फॉर्म में हम सेव करते हैं डेटा को। देन हमारे पास आता है STR यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसमें हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को विद इन सिंगल और डबल और ट्रिपल कोट्स हम सेव कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। तो ये 5 के 5 जो हैं ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं और ये सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में कवर किया है हमने इस कॉन्सेप्ट को कि म्यूटेबिलिटी क्या होता है और इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। फिर हमने सीखा था बाइट्स। बाइट्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है बाइट वैल्यू को। बाइट वैल्यू जो होती है वो रेंज में होती है 0 से लेकर 256 की रेंज में। कुछ भी अगर आपको नंबर्स ग्रुप में सेव करने हैं बट नंबर्स का कौन सा रेंज 0 से लेकर 256, देन यू कैन गो फॉर बाइट डेटा टाइप एंड ये डेटा टाइप जो है इम्यूटेबल होता है। फिर हमने देखा था कि बाइट एरे एक डेटा टाइप होता है जो कि एग्जैक्टली बाइट्स के जैसा होता है बट म्यूटेबल होता है और कोई डिफरेंस नहीं है, रेंज भी सेम है, ग्रुप में नंबर्स भी सेव हो रहे हैं और म्यूटेबल है। तो बाइट एरे म्यूटेबल, बाइट्स इम्यूटेबल। देन हमने सीखा था रेंज डेटा टाइप। रेंज डेटा टाइप में हम रेंज ऑफ वैल्यूज कवर कर रहे थे। जैसे बाइट्स और बाइट एरे में सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज यानी 0 से लेकर 256 के नंबर सेव हो रहे थे। रेंज में हम डिफरेंट डिफरेंट कोई भी बड़ी सी रेंज भी ले सकते थे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करने में। और रेंज डेटा टाइप भी इम्यूटेबल था। फिर हमने सीखा था लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप हम यूज करते थे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एंटिटी में स्टोर करने के लिए। हालांकि यही काम हम STR, बाइट्स, बाइट एरे और रेंज में भी कर रहे थे बट लिस्ट में कुछ अलग था। कुछ अलग क्या था? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड, डुप्लीकेट वैल्यूज वर अलाउड एंड हेटेरोजेनस ऑब्जेक्ट्स अलाउड। ये चीज जो हेटेरोजेनस ऑब्जेक्ट्स अलाउड थे, ये चीज इसको डिफरेंट बनाता था बाकी के डेटा टाइप से, क्योंकि बाइट्स, बाइट एरे और रेंज इन तीनों में आप सिर्फ नंबर्स स्टोर कर पा रहे थे बट लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स यानी स्ट्रिंग, फ्लोट, इंट एंड इवन रेंज टाइप कुछ भी हो, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स आप एक साथ ही एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक सिंगल एंटिटी के अंदर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप सेव कर पा रहे थे। फिर हमने देखा था कि इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी पॉसिबल होती है और लिस्ट्स जो है वो म्यूटेबल होते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। फिर हमने देखा था कि टपल जो है वो इम्यूटेबल वर्जन होता है लिस्ट का। तो जो जो प्रॉपर्टीज लिस्ट के अंदर बिकॉज ऑफ म्यूटेबिलिटी फैक्टर है वो चीजें टपल में नहीं होती हैं, बिकॉज टपल इम्यूटेबल होता है। बाकी चीजें उसकी सेम होती हैं और लिखने का सिंटेक्स अलग होता है। फिर हमने सीखा था सेट डेटा टाइप। Set data type is used to store group of objects in single entity where insertion order is not preserved, duplicates are not allowed and heterogeneous objects are allowed। यहाँ पे indexing और slicing जो है वो not possible होती है। फिर हमने सीखा था सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप जो है लिस्ट के जैसा ही होता है, इसमें भी हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एंटिटी में सेव कर पाते हैं बट लिस्ट से कैसे डिफरेंट है ये कि यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर सेव नहीं होता है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेट
भी म्यूटेबल होता है, जैसे लिस्ट म्यूटेबल होता है वैसे सेट भी म्यूटेबल होता है। अब जैसे लिस्ट का एक इम्यूटेबल वर्जन है टपल, वैसे ही सेट का भी एक इम्यूटेबल वर्जन है फ्रोजन सेट। बाकी सब कुछ सेम है फ्रोजन सेट में, बस यहाँ पे वैल्यूज फ्रीज हो गई हुई है, इसलिए नाम भी फ्रोजन सेट है। यहाँ ये है एक इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट डेटा टाइप। देन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कवर किया था, जो पाइथन का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, डिक्शनरी डेटा टाइप। बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, बहुत ज्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में भी डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी चीजें यूज नहीं होती हैं, बाकी तो ऑफ कोर्स होती ही हैं, बट दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, डिक्शनरी डेटा टाइप। सो इसमें हम यूज करते हैं की वैल्यू पेयर्स, जिसमें कीज और वैल्यूज दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने सीखा था कि कीज जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं, और कीज जो है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। हमने ये भी सीखा था कि सारे के सारे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो है वो हैशेबल होते हैं, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि कीज जो है वो इम्यूटेबल होनी चाहिए। बट असल में कॉन्सेप्ट ये है कि कीज जो है वो हैशेबल होनी चाहिए। तो ये डिटेल कॉन्सेप्ट है जो आपको हर कोई नहीं बताता है, बट यहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वो चेक कीजिए और वहां से अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। देन जो हमने डिस्कस नहीं किया था वो है नन टाइप। नन टाइप जो है वो बड़ा ही एक सिंपल सा डेटा टाइप है। नन मीन्स नथिंग और नो वैल्यू। जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में नल वैल्यूज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा टाइप है नन टाइप। अब यहाँ पे नन इज नॉट फॉल्स। ओके, नन का मतलब फॉल्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नन मतलब फॉल्स। नन इज नॉट फॉल्स, नन इज इवन नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड नन इज नॉट जीरो। तो ये सब जो कंफ्यूजन है ये आप हटा दीजिए। नन एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है, नन जीरो भी नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। नन इज अ कीवर्ड। जैसे आपके पास ट्रू और फॉल्स कीवर्ड है, वैसे ही नन एक कीवर्ड है। दैट इज एग्जैक्टली लाइक नल, जो सी और सी प्लस प्लस में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल ए ले लेती हूँ जिसको मुझे सिर्फ डिक्लेयर करना है, मुझे इसमें कोई वैल्यू नहीं डालनी है, तो यहाँ पे मैं नन ले रही हूँ। जैसे मैं रन करती हूँ, अगर मैं प्रिंट करती हूँ ए, तो वैल्यू आ जाएगी नन, यानी आउटपुट आ जाएगा नन। बट अगर मैं टाइप चेक करती हूँ ए का, तो इट इज नन टाइप। सो डेटा टाइप का नाम है नन टाइप, और वैल्यू जो है वो नन है। जैसे बुलियन डेटा टाइप का नाम है बूल। ओके, बट अगर आप कुछ भी स्टोर करते हो इसके अंदर, जैसे ट्रू, और आप टाइप चेक करते हो एक्स का, तो आता है बूल। बूल है डेटा टाइप जिसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू फॉल्स लिख देती हूँ और टाइप ऑफ y चेक कर देती हूँ, तो ये भी बूल है। तो बूल में सिर्फ दो तरीके की वैल्यूज ही पॉसिबल हैं, ट्रू और फॉल्स, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नन टाइप में सिर्फ एक ही तरीके की वैल्यू है, यानी नन। तो अगर आपने सिर्फ एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसमें कुछ भी डेटा नहीं डालना है, तो इट इज नन। ओके, तो ये था एक क्विक रिकैप हमारी प्रीवियस वीडियोस का। नाउ यू आर इन गुड पोजीशन टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटर्स को पाइथन में समझने से पहले देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में ऑपरेटर्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं, और ऑपरेटर वर्ड जो है वो डे टू डे लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं। वन हु इज डूइंग सम एक्टिविटी और ऑपरेशन इज एन ऑपरेटर। तो कोई भी इंसान जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। ही कैन बी अ कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर, और अ मशीन ऑपरेटर। कोई भी हो सकता है। ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर की समझ रखने वाला, कंप्यूटर को चलाने वाला, उस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है। डीटीपी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डीटीपी ऑपरेटर होता है। वैसे ही एक मशीन को चलाने के लिए, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मशीन ऑपरेटर होता है। तो ये हो गया डे टू डे लाइफ में ऑपरेटर का यूज। हमें पता है कि कोई भी इंसान जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर चीज के साथ, एक पर्टिकुलर मशीन के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, हम उसे मशीन ऑपरेटर बोल रहे हैं। तो ऑपरेटर वर्ड हो गया बहुत को फैमिलियर सा। तो चलिए सीखते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
The operator in Python can be defined as a symbol which is responsible for a particular operation between two operands. दो operands के बीच में अगर कोई भी operation perform करना है तो जो symbol यूज होता है वो operation perform करने के लिए उसे हम operator बोलते हैं. ठीक है, तो पाइथन में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स. स्पेशल ऑपरेटर्स को मैं अच्छे से डिस्कस बाद में करूंगी. पहले हम देख लेते हैं कि बाकी के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन. ओके, तो अरिथमेटिक एज द नेम सजेस्ट कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का. तो फॉलोइंग आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन. प्लस जो सिंबल है दैट इज यूज फॉर एडिशन ऑपरेशन, माइनस सिंबल इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, star operator is used for multiplication, and slash is used for division, and percentage symbol is used for modulo operation. Double slash performs floor division and double star performs exponential operation. So let us see an example by using all these operators. एक वेरिएबल ए ले लेती हूँ जिसमें मैं 10 स्टोर कर रही हूँ, वेरिएबल बी में मैं 2 स्टोर कर रही हूँ. अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहती हूँ, सपोज एडिशन ऑपरेशन, तो मैं लिखूंगी ए प्लस बी, आउटपुट मिल जाएगा 12. 10 प्लस 2 इज 12, तो आउटपुट मुझे 12 मिल गया. एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. प्लस इज द सिंबल विच इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, सो दिस इज एन ऑपरेटर. एंड जिनके ऊपर परफॉर्म हो रहा है उन्हें हम ऑपरैंड बोलते हैं. ओ PERAND, ऑपरैंड बोलते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. इस केस में ए और बी हमारे ऑपरैंड्स हैं और ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहा है उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं. अगर मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना है तो मैं लिखूंगी ए माइनस बी, तो आउटपुट मिल जाएगा 8. इसी तरीके से मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना है तो मैं लिखूंगी ए स्टार बी. तो स्टार ऑपरेटर यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. अगर मैं लिख रही हूँ ए स्टार बी तो आउटपुट आएगा 10 into 2 that is 20. इसी तरीके से मुझे अगर डिवीजन परफॉर्म करवाना है तो मैं क्या लिखूंगी ए स्लैश बी. स्लैश यूज होता है डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए स्लैश बी, तो आउटपुट मिल जाएगा 5.0. अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्लैश ऑपरेटर यानी डिवीजन ऑपरेटर हमेशा जो रिजल्ट देता है वो फ्लोटिंग पॉइंट ही देता है. चाहे आप इंटीजर नंबर्स के साथ डिवीजन परफॉर्म करो, चाहे फ्लोटिंग नंबर्स के साथ आप डिवीजन परफॉर्म करो, आउटपुट हमेशा फ्लोटिंग नंबर ही आने वाला है. अगर मैं वेरिएबल की जगह डायरेक्ट वैल्यूज भी लिखूं तो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मैंने ए और बी वेरिएबल लिया है. ए में था 10 और बी में था 2, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखती तो भी मेरे पास रिजल्ट सेम ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे दो इंटीजर नंबर्स को डिवाइड किया और रिजल्ट आया फ्लोटिंग पॉइंट, तो मैं देखती हूँ अगर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेती हूँ 5.5 डिवाइडेड बाय 2 का, तो क्या रिजल्ट आएगा 2.75, यानी ये भी फ्लोटिंग पॉइंट ही आया. और अगर मैं लिखती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2.5 तो भी रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट ही आएगा. ओके, अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की. फ्लोर डिवीजन में क्या होता है? फ्लोर डिवीजन एज द नेम सजेस्ट ये राउंड ऑफ कर देगा वैल्यूज को. ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने लिया है 5.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ऑप्शन में क्या आ रहा है, मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 2.75. तो अगर मुझे राउंड ऑफ करना हो तो राउंड ऑफ होके ये क्या बन जाएगा, देखते हैं फ्लोर डिवीजन में कैसे होता है. 5.5 डबल स्लैश 2 लिख देती हूँ मैं, डिवाइड किया तो क्या आया 2.75. अब देखते हैं कि अगर मैं इसकी फ्लोर डिवीजन करती हूँ तो क्या मिलता है, तो ये राउंड ऑफ हो गया 2.0 हो गया, बट ये फ्लोर वैल्यू लेगा ना कि सीलिंग वैल्यू. एक होती है फ्लोर वैल्यू, एक होती है सीलिंग वैल्यू. तो हमारे पास सीलिंग वैल्यू लेने के लिए कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है, उसके लिए आपको मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी. फिलहाल हम लाइब्रेरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की. तो फ्लोर डिवीजन के लिए ऑपरेटर है हमारे पास डबल स्लैश. फ्लोर से क्या होता है, राउंड ऑफ होके ये लोअर बाउंड पे जाता है.
2.75 जो है एक्चुअली अगर इसका लोअर बाउंड देखा जाए तो 2 बनेगा और अपर बाउंड यानी सीलिंग वैल्यू 3 बनेगी, बट यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.0 आएगी। पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है वो फ्लोटिंग पॉइंट आ रही है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन होती है, यानी फ्लोर डिवीजन जो है उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लोर डिवीजन में अगर आप एक इंट को फ्लोट से डिवाइड करोगे यानी फ्लोर डिवीजन करोगे तो रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा। अगर आप फ्लोट को इंट से डिवाइड करोगे यानी फ्लोट डिवीजन करोगे तो भी रिजल्ट हमेशा फ्लोट आएगा, जैसे डिवीजन में आ रहा था। अगर आप फ्लोट को फ्लोट से डिवाइड करोगे तो भी रिजल्ट फ्लोट आएगा, बट अगर आप एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो वो भी फ्लोर डिवीजन तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। ऐसा डिवीजन ऑपरेशन में नहीं हो रहा था। अगर आप एक इंट को इंट से सिंपली डिवाइड कर रहे थे तो तो जो आपके पास आउटपुट आ रहा था वो फ्लोटिंग पॉइंट ही आ रहा था। बट अगर फ्लोर डिवीजन में आप दोनों के दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के ले रहे हैं तो आउटपुट भी इंटीजर आएगा। बट अगर कोई भी एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है तो आउटपुट हमेशा फ्लोट ही आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट फ्लोर डिवीजन हमेशा फ्लोर वैल्यू देता है, ना कि सीलिंग वैल्यू। सीलिंग वैल्यू अलग होती है, फ्लोर डिवीजन फ्लोर वैल्यू देगा। ये वैल्यू को राउंड ऑफ जरूर करता है। फ्लोर डिवीजन सबसे पहले डिवाइड ही कर रहा है, डिवाइड करने के बाद राउंड ऑफ कर रहा है और फ्लोर वैल्यू हमें दे रहा है। ओके, तो देखिए अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मुझे मिलेगा 2.5, यानी डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू अगर मैं करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं 5/2 कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट भी जो मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा है। एक इंटीजर की फ्लोर डिवीजन अगर एक इंटीजर से हो रही है तो रिजल्ट जो है वो इंटीजर है, लेकिन अगर एक इंटीजर की डिवीजन हो रही है एक इंटीजर से तो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं वो कौन से टाइप के हैं। टाइप बहुत मैटर करता है। सिंस हमने डेटा टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं तो आपको मैंने बताया था जब हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे तो हमने कंकैटिनेशन ऑपरेशन और रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया था स्ट्रिंग्स में। कौन से? कंकैटिनेशन एंड रेपिटेशन ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था स्ट्रिंग्स में, एंड इवन हमने लिस्ट्स में भी परफॉर्म किया था। तो देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ पाइथन इनटू 2 तो यहाँ पे 2 बार पाइथन आ गया। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, स्टार ऑपरेटर। और मैंने अभी बताया कि स्टार ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। बट स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का काम तब करेगा जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं या दोनों के दोनों ऑपरेंड्स फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के हैं। 2.5 इंटू 5.5 तो रिजल्ट भी जो है वो फ्लोटिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स या तो इंटीजर है या फ्लोट है, या एक ऑपरेंड जो है वो इंटीजर है और एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है और एक ऑपरेंड इंटीजर है तो रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये आपने स्ट्रिंग्स में सीखा था। चाहे आप 2 इंटू पाइथन लिख दीजिए या आप पाइथन इंटू 2 लिख दीजिए, बात एक ही है। यानी एक ऑपरेंड इंटीजर है और एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 2.5 इंटू पाइथन लिखेंगे तो पाइथन आधा होके आ जाएगा या 2.5 गुना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑपरेंड आपने फ्लोट लिया है तो यहाँ पे आपको टाइप एरर मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है ऑपरेंड के टाइप का, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपके पास इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, आपको उन्हीं को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
बट अगर आपको रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको कंपलसरी एक ऑपरेंड जो है वो स्ट्रिंग टाइप का लेना है और कंपलसरी दूसरा ऑपरेंड जो है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, ऑपरेंड 1 या ऑपरेंड 2, बट एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, इन्हीं के साथ आप रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ L इंटू 2, तो ये लिस्ट जो है ये रेपिटेटिव हो गई, रेपिटेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और इसके जो एलिमेंट्स है लिस्ट के वो रिपीट हो गए हैं 2 टाइम्स। अगर मैं लिखती हूँ L इंटू 5 तो ये 5 टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं L में यानी एक लिस्ट ले लेती हूँ 111 222 333 444, ओके, तो मैं इसे कंकैटिनेट करना चाहती हूँ दूसरी लिस्ट के साथ जिसमें है 555 666 777 888 एंड 999। अगर मैं कंकैटिनेट करती हूँ तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही लिस्ट में कंकैट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसे हम कंकैटिनेशन बोलते हैं। वैसे ही अगर मैं दो स्ट्रिंग्स ले लेती हूँ, सपोज लर्न, और दूसरी मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ पाइथन, ओके, इन दोनों के बीच में मैं कंकैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ यूजिंग प्लस ऑपरेटर या प्लस सिंबल, तो यहाँ पे कंकैटिनेशन हो गई है। तो it depends on the operands that you are using. The operation will differ for plus operator and for star operator. If you are using the operand type as string and both the operand types are string and you are using symbol plus, then concatenation operation will happen. अगर ये दोनों के दोनों string है तो concatenation होगा, बट ऐसा अगर आप एक string और दूसरा ऑपरेंड आप इंटीजर ले रहे हैं तो एरर आ जाएगा। ओके, ये सिंटेक्स एरर है, दिस इज नॉट द राइट एरर। मैं आपको राइट एरर बताती हूँ। सिंटेक्स एरर क्यों आया है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने डबल कोट यूज किया है, यहाँ पे मैंने सिंगल, इसीलिए एरर आया है सिंटेक्स एरर। सो दिस वोंट बी सिंटेक्स एरर। यहाँ पे एरर दूसरे टाइप का आना चाहिए। एरर आएगा जरूर बट दूसरे टाइप का। पाइथन को अगर मैं 2 से प्लस करने की कोशिश कर रही हूँ तो टाइप एरर आ रहा है मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। अगर मैं कंकैटिनेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ तो दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो है वो स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। अगर मैं एक इंटीजर ले रही हूँ और एक स्ट्रिंग ले रही हूँ तो टाइपिंग एरर तो आएगा ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ऑपरेंड्स ऑल्सो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या देता है? रिमाइंडर। तो कुछ भी आप डिवाइड कर रहे हो 5 डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर आ जाएगा, नो 5%2 तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। दिस इज द रिमाइंडर, ओके। जो भी रिमाइंडर आता है जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जो रिमाइंडर होगा मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको वो देता है रिटर्न में। आप कुछ भी लिख सकते हैं 5.5 मॉड्यूलो 2.2 तो आपको वो रिमाइंडर मिल जाएगा। मतलब आप फ्लोटिंग और इंटीजर दोनों वैल्यूज ले सकते हैं। रिटर्न में आपको रिमाइंडर मिलने वाला है, जो भी रिमाइंडर डिवीजन के बाद आएगा वो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या एरर मिलने वाला है। सपोज आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो 0 डिवीजन एरर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। 0 डिवीजन एरर मिल जाता है आपको 0 से डिवाइड करने पे। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग तरीके से इस एरर का नाम होता है, बट ये एरर होता जरूर है हर लैंग्वेज। ये एरर मॉड्यूलस में भी आएगा। 5 मॉड 0 करोगे तो भी सेम एरर आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेशन भी बिफोर चेकिंग द रिमाइंडर, अगर मॉड्यूलस ऑपरेशन को रिमाइंडर चेक करना है तो डिवीजन तो होगा ही, और अगर डिवीजन 0 से करोगे तो 0 डिवीजन एरर आएगा ही। इसी तरीके से अगर आप फ्लोर डिवीजन भी परफॉर्म करेंगे 0 के साथ तो भी 0 डिवीजन एरर आएगा। किसी भी केस में अगर डिवीजन कर रहे हो 0 से तो 0 डिवीजन एरर आएगा। सो दिस इज इट अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपके पास ऑपरेशंस हैं, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन फ्लोर डिवीजन। इसके आपको ध्यान रखना है कि कौन से आप ऑपरेंड्स ले रहे हैं। अगर दोनों इंटीजर्स लेंगे तो आउटपुट इंटीजर आएगा, बट नॉट इन द केस ऑफ डिवीजन। अगर डिवीजन ले रहे हो तो हर केस में आउटपुट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट ही होगा। देन कंकैटिनेशन एंड रेपिटेशन कैन बी परफॉर्म
यूजिंग द स्पेसिफिक ऑपरेंड्स। अगर आप स्ट्रिंग टाइप का ऑपरेंड ले रहे हैं तो आप यूज कर पाएंगे रेपिटेशन। अगर आप स्ट्रिंग टाइप के दोनों ऑपरेंड्स ले रहे हैं तो कंकैटिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हमने देखा भी था कि कंकैटिनेशन सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ ही नहीं, लिस्ट के साथ भी हो सकती है। एंड देन मॉड्यूलो ऑपरेटर से हम रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। एंड जीरो डिवीजन एरर, जब भी आप किसी को जीरो से डिवाइड करोगे, जब भी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो जीरो डिवीजन एरर आएगा। So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.